हेलो एवरीवन, मैं बिहार पुलिस का जीके का महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। देखिए, लिखा है कि किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, यानी जानी जाती है। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा काली मिट्टी की, लाल मिट्टी की, लेटराइट मिट्टी की, इनमें से कोई नहीं। देखिए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए काली मिट्टी। किस मिट्टी को? तो काली मिट्टी को। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या है यहाँ पर, उसके बारे में देखना है। काली मिट्टी यह भारत की तीसरी प्रमुख मिट्टी है। यहाँ पे मिट्टी, ठीक है, यह भारत की तीसरी प्रमुख मिट्टी है काली मिट्टी। ठीक है, यहाँ पे लिखा है मिट्टी के प्रकार बारे में कि इस मिट्टी में पोटास, यानी काली मिट्टी में पोटास, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, यानी काली मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है? पोटास पाया जाता है, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट पाया जाता है। उसके बाद लाल मिट्टी, लाल मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास एवं ह्यूमस की कमी होता है, इसीलिए यह अम्लीय प्रकृति का होता है। लाल मिट्टी जो होता है वो किसके कारण अम्लीय प्रकृति का होता है? तो नाइट्रोजन के कारण, फास्फोरस के कारण, पोटास के कारण। ठीक है दोस्तों, उसके बाद लिखा है कि लेटराइट एक लैटिन शब्द है, लेटर से बना है। किससे बना है? लेटर से बना है। ये सब मिट्टी का प्रकार है। ठीक है, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, बलुई मिट्टी, सब क्या है? मिट्टी का प्रकार है। तो वही बोल रहा है कि लेटराइट एक लैटिन शब्द लेटर से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईंट। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ईंट। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या क्या कह रहा है। लिखा है कि भारत में आम चुनाव कब हुआ था? भारत में आम चुनाव कब हुई? यानी 1947 में हुआ कि 1952 में हुआ कि 1954 में हुआ कि 1956 में हुआ? तो देखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1952 में। क्या हो जाएगा? 1952। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में पढ़ना है। देखिए लिखा है कि प्रथम आम चुनाव अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 के बीच आयोजित किया गया था। 1951 से 1952। इस चुनाव में कुल 53 राजनीतिक दलों ने हिस्सा लिया था। कितने? 53 राजनीतिक दलों ने हिस्सा लिया था, जिसमें 14 राष्ट्रीय दल भी शामिल थे। 14 क्या थे? राष्ट्रीय दल भी शामिल थे। इस चुनाव में फर्स्ट पोस्ट द पोस्ट प्रणाली को अपनाया गया। इस चुनाव में, यानी भारत के आम चुनाव का कब हुआ था? 1952 में। तो इसमें कौन प्रणाली चुना गया था? फर्स्ट द पोस्ट। ठीक है, लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीबी मावलंकर थे तथा प्रथम उपाध्यक्ष एम ए अयंगर थे। सुकुमार सेन प्रथम चुनाव आयुक्त थे। सुकुमार सेन प्रथम क्या थे? चुनाव आयुक्त थे। इसमें दिया है और कि प्रथम आम चुनाव में भीमराव अम्बेडकर जो नॉर्थ सेंट्रल आरक्षित सीट से क्या हुए थे? हार गए थे। भारत में अब तक 17 लोकसभा चुनाव हो चुका है। भारत में लगभग कितने लोकसभा चुनाव हो चुका है? 17। ठीक है, उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है। लिखा है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है? यहाँ पे क्या हो जाएगा? कृष्णा होगा कि महानदी होगा कि कावेरी होगा कि गोदावरी होगा? इसमें हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कृष्णा नदी पर। किस नदी पर? कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है, देखिए इससे सटा हुआ राज्य कौन कौन है? इससे सटा हुआ राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है। यानी बोल देगा कि नागार्जुन सागर बांध से सटा हुआ राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश है। यहाँ पे अंदर लिखा गया है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश। उसके बाद क्या है? तेलंगाना है। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि दामोदर, क्या लिखा है कि दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर स्थित है। इससे सटा हुआ राज्य कौन कौन है? झारखंड है और पश्चिम बंगाल है। क्या है? पश्चिम बंगाल है। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर स्थित है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है कि परियोजना का नाम नदी लाभान्वित राज्य, यानी उससे सटा हुआ राज्य कौन कौन है? देखिए भाखड़ा नंगल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? सतलज नदी। इसके राज्य कौन कौन है? हरियाणा है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, उसके बाद राजस्थान है। उसके बाद दूसरा नंबर लिखा है कि हीराकुंड बांध परियोजना, वो कहाँ पे है? महानदी पर स्थित है। किस पर? महानदी पर स्थित है, जो कहाँ पे है? उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा। ठीक है, उसके बाद देखिए लिखा है सरदार सरोवर परियोजना, वो कहाँ पे स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। उसके राज्य कौन कौन है? मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, उसके बाद गुजरात है। ठीक है, उसके बाद है 4 नंबर में थियरी बांध परियोजना। कौन बांध? थियरी बांध परियोजना भागीरथी और विलंगना के नदी पर स्थित है। ठीक है, वह है उत्तराखंड के में। कहाँ पे है? उत्तराखंड। ठीक है,
उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, लिखा है होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया। होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया। एनी बेसेंट और जवाहरलाल नेहरू ने किया था, कि लोकमान्य तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी, कि बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, कि एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक और बाल गंगाधर तिलक। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की। ठीक है, 1916 में। कब की थी, 1916 में। ठीक है, उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। देखिए प्रश्न नंबर 5 क्या है, लिखा है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। सभी पीवाई क्वेश्चन है, क्या है, पीवाई क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, लिखा है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। हड़प्पा होता है, कि मृतकों का टीला होता है, कि मिस्र होता है, कि मेसोपाटिया होता है, मेसोपोटामिया। यानी क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। ठीक है, उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, लिखा है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है। मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 10 होता है, कि 15 होता है, कि 12 होता है, कि 20 होता है। इसमें हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी 12 होता है। क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी 12। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। देखिए प्रश्न नंबर 7 यहाँ पे है, लिखा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था। प्रथम राज्य कौन था भारत में, जब पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था तो प्रथम राज्य कौन था। उत्तर प्रदेश था, कि राजस्थान था, कि गुजरात था, कि कर्नाटक था। इसमें कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। ठीक है, उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। देखिए प्रश्न नंबर 8 लिखा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश झूम के लिए प्रसिद्ध है। झूम के लिए प्रसिद्ध है, इसमें हो जाएगा पूर्वोत्तर क्षेत्र। क्या हो जाएगा, पूर्वोत्तर क्षेत्र, डी ऑप्शन नंबर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। देखिए प्रश्न नंबर 9 लिखा है कि वह कौन सा शहर है जो भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। वो कौन सा शहर है जो भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। बेंगलोर है, कि मुंबई है, कि दिल्ली है, कि तिरुवनंतपुरम है। इसमें कौन हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेंगलोर। क्या हो जाएगा, बेंगलुरु। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। देखिए प्रश्न नंबर 10 यहाँ पे है, लिखा है कि चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा दो नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन का आरंभ हुआ था कब, कहाँ हुआ था, यानी बिहार में हुआ था, कि पश्चिम बंगाल में हुआ था, कि पंजाब में हुआ था, कि उत्तराखंड में हुआ था। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में हुआ था चिपको आंदोलन का आरंभ। ठीक है, उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है, कि लिखा है कि बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है। औरंगाबाद में है, कि देवास में है, कि हैदराबाद में है, कि नासिक में है। बैंक नोट प्रेस है वो है देवास में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, देवास में स्थित है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। लिखा है कि गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया है। किस पुस्तक, गुरु ग्रंथ में, कि दसम ग्रंथ में, कि गीता में, कि गुरु ग्रंथ साहिबा में। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दसम ग्रंथ में। क्या हो जाएगा, दसम ग्रंथ में हो जाएगा, गुरु ग्रंथ नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दसम ग्रंथ। ठीक है, उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 13। देखिए प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है, लिखा है स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था। टॉमस पेन, कि जॉर्ज वाशिंगटन, कि टॉमस जेफरसन, कि सैमुअल एडम्स। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टॉमस जेफरसन। क्या हो जाएगा, जेफरसन। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। देखिए 14 नंबर क्या लिखा है, कि प्रथम मनुष्य सहित उपग्रह कौन था। आर्यभट्ट था, कि स्पुतनिक 1 था, कि 2 था, कि वोस्टॉक था। तो इसमें हो जाएगा वोस्टॉक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, वोस्टॉक। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। देखिए प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है, लिखा है कि सरकार की ओर से भारत में महिलाओं के हित संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया था। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन किया गया था, कि राष्ट्रीय महिला आयोग, की भारतीय महिला का राष्ट्रीय संघ, की महिला कांग्रेस। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय महिला आयोग। क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग क्या किया था, गठन किया गया था। ठीक है, उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 16 पर। देखिए प्रश्न नंबर 16 है, यहाँ पे लिखा है इनमें से कौन सी फसल तेल के बीज उत्पन्न नहीं करती है। तेल के बीज उत्पन्न नहीं करती है। इसमें हो जाएगा तिल होगा, कि अलसी होगा, कि सूर्यमुखी होगा, कि
पिजन पी होगा। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पिजन पी, जो क्या करता है, बीज उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 17 पर। लिखा है कि श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? कौन से राज्य में स्थित है? कर्नाटक में कि केरल में कि मध्य प्रदेश में कि तमिलनाडु में? इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? केरल में। ठीक है, उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 18 पर। देखिए प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है? लिखा है कि लोकतांत्रिक सरकार, यहाँ पे सरकार में 3 अंग कौन कौन से होते हैं? 3 अंग कौन कौन होते हैं? लोकतांत्रिक सरकार में 3 अंग कौन कौन होते हैं? कार्यपालिका होता है, विधायिका होता है, न्यायपालिका होता है। कि राज्य सरकार होता है, केंद्र सरकार होता है, कि स्थानीय सरकार होता है, प्रधानमंत्री होता है कि मुख्यमंत्री होता है, कि राज्यसभा राज्यपाल होता है? देखिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कार्यपालिका होता है, विधायिका होता है और न्यायपालिका होता है। न्यायपालिका होता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 19 पर। देखिए लिखा है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई थी? किस आंदोलन में दी गई थी? खेड़ा आंदोलन, कि ऑप्शन नंबर बी नील आंदोलन, कि सी बारदोली आंदोलन, की डी मोपला विद्रोह? तो देखिए इसमें जब वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी तो बारदोली आंदोलन हो रहा था। कहाँ पे? बारदोली आंदोलन, बारदोली आंदोलन। ठीक है, उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 20 पर। लिखा है कि भारत में सरकार का कौन रूप है? राजतंत्र है कि तानाशाही है कि संसदीय है कि अध्यक्ष है? तो इसमें हो जाएगा संसदीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं।